सो जस्ट अभी आप चेक करें, आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है एक बार? ओके ओके। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो, जब भी हम एड्स का सेटअप करते हैं ना, तो हमने क्रोम स्लाइड ओपन कर लेनी है। ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले ही ओपन्स है, यहाँ पे मैंने आईडी ओपन की हुई है पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करना है जो आपका फेसबुक अकाउंट है। ठीक है। अब जो इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, वो ये है कि फर्स्ट आपके पास एक फेसबुक आईडी होनी चाहिए यहाँ पे आपको कैंपेन ऐड करने के लिए। दूसरी चीज, आपके पास एक पेज होना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज, इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है। इतना आपको करना है। अब सिंपली करना क्या है, अपने सेकंड स्लाइड ओपन करनी है और ये आपको ओपन कर लेना है यहाँ पे। ठीक है। फेसबुक एड्स मैनेजर अपने यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे डाउनलोड द ऐप, ये मेटा एड्स का होता है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। दूसरी चीज आपने क्या करना है, यहाँ पे गो टू एड्स मैनेजर पे जाना है। ठीक है। जब आप गो टू एड्स मैनेजर के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या शो कर दिया, एड्स के थ्रू, है ना? तो जस्ट 1 मिनट वेट, हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना है। यहाँ पे हमने गो टू एड्स मैनेजर किया। ठीक है। अभी ये हमारा सेटअप ओपन हो जाता है। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कैंपेन लगाई हुई है तो भी हमारा यहाँ पे सेटअप ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब भी जस्ट मैंने यहाँ पे देखो, ये एक्टिव शो कर रहा है ना, इसमें स्टेटस एक्टिव है, स्पेंड जो हमारे हम स्पेंड किया हुआ है, इसमें स्पेंड कैप रिमेनिंग। ठीक है। और स्पेंड, ये जो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर देगा कि आपने कितना पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है, कितना नहीं लगाया हुआ है ना। तो ये स्लाइड ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, मेटा एड्स के ऊपर। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, एड्स मैनेजर, पेमेंट एंड बिलिंग्स। ठीक है। थर्ड चीज, बिजनेस सेटिंग्स। ठीक है। जिसके अंदर जैसे पेज वगैरह जो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जब हमें ऐड सेटअप नहीं करना आता है, उसके अंदर हम गलतियां करते हैं, तब ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे एड्स मैनेजर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ना आपको एक इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है। जिसके अंदर आपको पूरा टोटल जो सेटअप होता है वो आपको करना है। ठीक है। अब सेटअप होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे अभी ना यहाँ पे पेज शो कर रहा है ना, यहाँ पे हमने कर देना है इसको नेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली इस पे जस्ट जो डिटेल हमने यहाँ पे फीड आउट करनी है, यहाँ पे हमने फिर से एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। ठीक है। अभी जस्ट एक सेकंड वेट। अभी देखो, जो हमारा यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो चुका है अभी। ठीक है। जहाँ पे सारी चीजें होती हैं, क्रिएट कैसे करनी है। ठीक है। कैंपेन हमारी कितनी एक्टिव है, मोर के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन शो हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे पेमेंट्स, जो बिलिंग्स वाला मैंने आपको बताया था, वहां से हम यहाँ पे बिलिंग्स कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज, जब भी आप न्यू पेज के ऊपर क्लिक कर रहे हो या फिर न्यू पेज के ऊपर एड रन करते हो, ठीक है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले आपको एंगेजमेंट की एड चलानी होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे चलाई हुई है न्यू पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन। क्योंकि देखो, एंगेजमेंट की एड इसलिए चलानी जरूरी होती है क्योंकि देखो, जब हम कोई भी पेज क्रिएट करते हैं ना, तो उसके ऊपर ऑडियंस नहीं होती, ट्रैफिक नहीं होता। ठीक है। एंगेजमेंट का सिर्फ एक रीजन होता है कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक लेके आना होता है, फॉलोवर्स, इससे हमारे फॉलोवर्स भी बढ़ते हैं। दूसरी चीज, उस पर ट्रैफिक आता है, जिससे कि जो हमारी एड है ना, वो और भी अच्छे तरीके से सेटअप होता है यहाँ पे भी। ठीक है। और भी अच्छी बेस्ट क्वालिटी की लीड हमें यहाँ पे मिलती है, जितना यहाँ पे ट्रैफिक रहेगा। ठीक है। ये नॉर्मल सी चीजें हैं। अब देखो, जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, आपके पास है ना अभी ऑप्शन देता है यहाँ पे। ठीक है। एक्शन, आपको किस तरह की एड चलानी है। फर्स्ट चीज देखो, अवेयरनेस। ठीक है। ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन और सेल्स। ठीक है।
तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलानी है वो हमने देखनी है। अब अवेयरनेस के चलानी है, आपको अपनी पेज के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, या फिर एंगेजमेंट की आपने चलानी है, या फिर लीड्स की चलानी है, ठीक है। अब जो हमें यहाँ पे काम आने वाली है, ठीक है, वो 2 से 3 है, ठीक है। ट्रैफिक, एंगेजमेंट और लीड्स, ठीक है। ट्रैफिक भी वैसे लीड के लिए ही हम यूज करते हैं, और एंगेजमेंट मैंने आपको बता दिया ट्रैफिक लाने के लिए किया जाता है, कि पेज पे ट्रैफिक लेके आया जाता है, तो इसीलिए ये चीजें यहाँ पे की जाती है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे एंगेजमेंट का डाल दिया, ठीक है। एंगेजमेंट के अंदर जैसे आपने एंगेजमेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया, एंगेजमेंट के अंदर आपको कुछ नहीं डालना होता, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपने सेटअप कंटिन्यू किया, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ आप नेम चेंज कर सकते हो, नेम वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको फिर यहाँ से अपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंटरफेस शो हो गया, एड सेटअप का अपने नाम अपने अकॉर्डिंग आप नेम रख सकते हो। यहाँ पे आप बजट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे सपोज करो हम 100 कर देते हैं। एंगेजमेंट का जरूरी नहीं है आपको ज्यादा करना है, जस्ट वेट, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 100 कर दिया। इसके बाद आपको शेड्यूल पे भी कुछ नहीं करना, टाइम एंड डेट्स पे बिल्कुल भी अपने चेंज नहीं करने हैं। लोकेशन आप ट्रैफिक के लिए कोई भी लोकेशन आप चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस जैसे प्लेसमेंट होगी, कि आप जो एंगेजमेंट की ऐड है वो कहाँ चलाना चाहते हो, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऑन ही रहने दो, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी जाएगी, जितनी ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगी। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट कर देना है इसको, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है, इसके सामने भी आपको कुछ जो चीजें होती है ना वो सेम शो होंगी, ठीक है। सो जस्ट अब यहाँ से देखो सिंपली ये पब्लिश ही होगी, है ना। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी जैसे ना ये पब्लिश हो चुकी है, पब्लिश होगी नहीं क्योंकि हमने इसके अंदर, अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो सेटअप होता है ना उसके अंदर ऐसा जी वो वन एरर शो होता होगा, है ना। तो वो इसलिए आता है, देखो जब हमारी कोई चीज रह जाती है, फर्स्ट चीज हमने कोई भी वीडियो इसमें चूज नहीं किया, फोटो इसमें सिलेक्ट नहीं किया, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करके वीडियो क्लिक कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में डाल सकते हो जो भी आप कहना चाहते हो, या जिसके अकॉर्डिंग आप पर्सन को लेके आना है, ठीक है। तो एंगेजमेंट का ज्यादा कुछ नहीं होता, इसको हम डिस्कस ड्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हमने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए दो, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट दो क्यों है, सिंपली यहाँ पे जो हमारी ट्रैफिक की ऐड चलती है, अब जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक किया, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद वैसे ही इंटरफेस आपके सामने फिर से शो हो जाएगा जो आपको पहले हुआ था, ठीक है। एक सेकंड आप वेट करें। सो जस्ट यहाँ पे भी रिफ्रेश कर सकते हो। बहुत सा टाइम क्या होता है कि एरर वगैरह का इशू आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने फिर वही जो इंटरफेस है शो हो जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आप व्हाट्सएप पे लेके आना चाहते हो सबसे बेस्ट, ठीक है। व्हाट्सएप पे लेके आना चाहते हो तो आप यहाँ पे ट्रैफिक की जो एड है वो यूज कर सकते हो, जिसके अंदर क्या है, लिंक क्लिक, आपके पेज पे व्यू आना, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप कॉल, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, जिस भी ये चीजें क्या है कि आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन होते हैं कि आपके जो प्रोफाइल पे है उस पे भी पर्सन आएगा, ठीक है। तो अभी चूज ए कैंपेन सेटअप, ठीक है। आपने क्या करना है, मैनुअल सेटिंग पे क्लिक उस पे करना है, ठीक है। मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर हमेशा वो करना है, ठीक है। रिकमेंड में करोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है, आप इसमें कर सकते हो मैनुअल ट्रैफिक के अंदर। एंड उसके बाद सेम यहाँ पे क्या है, आपको जैसे मैंने आपको बताया था कैंपेन का नेम आपने ऐड करना है, जैसे हम कर सकते हैं
न्यू ट्रैफिक एड्स 1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, हमने अपना नाम एंटर कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखो ऑप्शन है हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट अपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ भी चीजें चेंज नहीं करनी है, नेम आपने कर दिया है। अब देखो कन्वर्सेशन, ठीक है, आप किस चीज के ऊपर कन्वर्सेशन चाहते हो। ठीक है, ये यहाँ पे आपको शो हो गया, ऐप, वेबसाइट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैसेज। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमें व्हाट्सएप पे लिंक चाहिए, हमें व्हाट्सएप पे लीड चाहिए, हमने क्या करना है, मैसेज ऐप को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेसबुक पेज। ठीक है, कि हमारा फेसबुक पेज कौन सा ऐड है यहाँ पे, जैसे साइरस एक। ठीक है, तो अब देखो इंस्टाग्राम अपने कनेक्ट करना है, यहां से आप इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैसेंजर आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये चीजें आपने सिलेक्ट कर लेनी है। अब सिंपल उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपकी सारी चीजें सिलेक्ट हो गई है, आपने अपना यहाँ पे बजट रख लेना है। अब आती है बात बजट एंड शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना शेड्यूल रख लेना है। शेड्यूल के अंदर सिंपली बजट होता है, बजट आपने कितना करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कितना रख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली हम 500 रख देते हैं। ठीक है, अब जितने के आप उसमें पैसे ऐड करोगे ना, तो वो उतना ही चलेगा। जरूरी नहीं है कि आपने 500 ऐड किए तो 500 ही लगाने हैं, जितना आप इसमें ऐड करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको स्टार्ट डेट पे कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं करनी है, सिंपल इसको छोड़ देना है। ठीक है, आप एंडिंग टाइम्स आपने क्या चलानी है, जब तक आप पैसे ऐड करते रहो सिंपली आप चलाते रहो। आपने ये नहीं देखना है कि आज की तारीख है, जैसे आप सपोज करो आज 2 तारीख 3 तारीख हो चुकी है, कल को आप रखो कि 5 तारीख तक ये चले, है ना। तो ये चीजें नहीं करनी है आपने। ठीक है, आपने यहाँ पे टाइम सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद आती है ऑडियंस कंट्रोल्स। ठीक है, अब आपकी जितनी भी लीड है ना, डिपेंड करती है इसके ऊपर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये एड सेटअप के अंदर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इंडिया, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, इंक्लूड, ठीक है, और एक्सक्लूड का। अब इंक्लूड के अंदर आपने क्या लिखा है, जिस सिटी को आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो, कि भाई मेरे को तो इस सिटी की जो है वो लीड चाहिए। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग्स हमेशा इसको कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब चाहते हो आप मुंबई से आपको लीड आए, ठीक है, मुंबई आपको अच्छी सिटी लगती है, आप मुंबई यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मुंबई सिलेक्ट करोगे जैसे ही, अपने यहाँ से लोकेशन सेट करने लिए, हम कहने का मतलब ये है कि अपने यहाँ से लोकेशन सेट कर लेनी है। अब देखो जब हम लोकेशन ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, सिंपली कि हमने एरिया कितना सिलेक्ट करना है। ठीक है, 80 किलोमीटर तक का क्या कर सकते हैं, हम एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे ना, यहाँ पे जैसे आपने कर दिया 40 की जगह आपने नॉर्मली कर दिया आपने यहाँ पे 50। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सर्कल बढ़ जाएगा। ठीक है, 80 किलोमीटर तक लास्ट आप कर सकते हो। और इसके अंदर जो लोकेशन है, 10 से 15 जो लोकेशन है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 10 से 15 जो लोकेशन है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा नहीं करनी है आपको। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है एज का। ठीक है, अभी आपने ये सिलेक्ट कर लेनी है। देखो अगर आपको अच्छी लीड चाहिए ना, तो जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज का, आप 19 एज रखो, क्योंकि 19 रखोगे तब जाके 18 वाले आएंगे। ठीक है, बट होता क्या है बहुत टाइम कि सिंपली जैसे हम कम एज का रखते हैं, ठीक है, जैसे 18 रख लिया ना, तो 17 साल के बंदे आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एज आप 19 रखो। ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे जो अपनी ऑडियंस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, किस तरह की आपको ऑडियंस चाहिए। यहाँ पे आप वो चीजें सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप लैंग्वेज सर्च कर सकते हो, जैसे आपने हिंदी करना है ना, आपने हिंदी यहाँ पे सर्च कर लिया, हिंदी आ जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले पर्सन होंगे जितने भी, उन्हीं के पास जो है ये एड जो है वो जाने वाली है। ठीक है,
अब उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट का हमारे पास ऑप्शन आता है। प्लेसमेंट के अंदर आपने क्या करना है, जैसे हमारे पास ना ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, है ना। बट आपने एक चीज का ध्यान रखना है, देखो सिंपली इस चीज का आपने ध्यान रखना है, आपने स्टोरी चलानी है इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो ये जितने भी हैं ना बाकी के जो नेटवर्क सिस्टम वाले हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको इसको चेंज कर देना है यहाँ से। जैसे ये सर्च रिजल्ट हो गया, ये जहां भी आप सिलेक्ट करोगे तो उसी में ये है आएंगे। जहां पे आपने मेंशन किया हुआ ना, जैसे अभी यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, तो यहाँ पे आपको ये चीजें शो होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपली एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट 17,000 से लेके 49,000। ठीक है, कन्वर्सेशन रेशियो 12 से लेके 34। तो ये आपको एक साइड में नॉर्मल रेशियो बता देता है। ठीक है, सिंपली ये आपको एक नॉर्मल रेशियो बता देता है यहाँ पे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग्स आप यहाँ पे फिर सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंपली हमने प्लेसमेंट का कर दिया, इतना ही इसके अंदर हमारा काम होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पे अपनी जो कन्वर्सेशन रेशियो होती है कि हमें किस चीज पे लेके आनी है कन्वर्सेशन, है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे फेसबुक पेज जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद तीन ऑप्शन होते हैं हमारे पास, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, यहाँ पे सिंपली इंस्टाग्राम आईडी, और जो व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्ट किया है, और मैसेंजर। बाद आता है हमारे पास बजट एंड शेड्यूल। बजट के अंदर आप ये चीजें फीड कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग बजट रख सकते हो। बट जहां तक रखे ना, तो सिंपली 300 प्लस आप रखें, क्योंकि उससे नीचे अगर आप रखोगे ना तो उसमें बेस्ट क्वालिटी की लीड आपको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आपने टाइम कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि देखो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिया ना, तो जितना आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है उतने टाइम के अंदर ही ये जो ऐड है ना वो बंद हो जाएगी। बट हमने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलानी है, जब तक हम पैसे ऐड करते रहेंगे इसमें ये चलती रहेगी। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास ऑडियंस का। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, एक्सक्लूड का जो ऑप्शन होता है ना, इसमें आपने पाकिस्तान, जहां की आप लीड्स नहीं चाहते हो, पाकिस्तान हो गया, कर्नाटक हो गया, है ना, केरला साइड होगी, तो ये चीजें आपने एक्सक्लूड के अंदर ऐड कर देनी है, ताकि आपको वहां की लीड ना आ पाए, क्योंकि उनकी कोई भी रेशो आपको नहीं मिलेगी। बिना बात का आपका जो पैसा है वो यहाँ पे लगता है। ठीक है, बट अगर आप उस साइड से हो, अगर आपको लैंग्वेज समझ आती है तो फिर कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने जैसे सिटी सिलेक्ट की हुई है, ठीक है, आपने एज सिलेक्ट कर लेनी है। और इसके अंदर ऑडियंस के अंदर आपने जिस भी अकॉर्डिंग से इंटरेस्टेड होती है, आप वो चीजें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है प्लेसमेंट का। ठीक है, एक होती है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, और एक होती है हमने खुद सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमने खुद सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरीज रील्स पे लेके, उसके बाद हमने कर देना यहाँ से नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही सिंपली आप नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देगा कि ऐड नेम क्या रखना है आपने, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट आपने नेम रखा हुआ है। दूसरी चीज, जो फॉर्मेट होता है ना, ये आपको सिंगल इमेज और वीडियो के अंदर रखना है। ठीक है, अगर कैरोसेल रखते हो तो इसके अंदर सिंपली क्या होगा कि अलग अलग से ऐड चलेंगी, मतलब स्लाइड अलग अलग हो जाएंगी, फोटोज वीडियो जो भी आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, उसमें एक फोटो नहीं, अलग दो से तीन फोटो आपको चाहिए होंगी। तो आपको हमेशा क्या रखना है, सिंगल इमेज और वीडियो के अंदर ही आपको ये चीजें रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज ऐड क्रिएटिव। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आपने मीडिया। ठीक है, आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, आप वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रहे, जिस रील के अंदर आपको पैसों के बारे में बताया जा रहा है, आप वो रील सिलेक्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि जो फेसबुक का जो एल्गोरिथम है ना, जो फेसबुक की मैनेजमेंट है, वो यहाँ से आपको बैन कर देगी, आपका पेज भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है और सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से रखनी है कि आप अपनी जो एड है वो चलाना चाहते हो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए, और उसमें वो दूसरा इश्यू भी ना आए। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे है ना पोस्ट अपलोड हो रखी है। ठीक है, आप जैसे मैंने यहाँ पे ये डाली हुई है। ठीक है,
तो इस पे जैसे आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, रील सिलेक्ट कर सकते हो, दो चीजें आप सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। अगर वो आपके इंस्टाग्राम पेज पे है, ठीक है, तो वहां से भी कर सकते हो। अगर आप अपलोड करके करना चाहते हो तो अगर आपके फोन में है या फिर लैपटॉप में है, वहां से भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट जो अगर आप फेसबुक पे सॉरी जैसे इंस्टाग्राम पे आप यूज करते हो तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। आपने कोई भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पेज सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो रेशियो होती है, ठीक है, सिंपली इसकी एक रेशियो होती है, एक ओरिजिनल और एक 9.16, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये चीजें रखनी है। आप ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रॉप हो चुका है, एड मीडिया हो चुका है, ऑप्टिमाइज हो चुका है, इसको कर देना आपने नेक्स्ट, ठीक है। अब सिंपली जहां पे भी ये चलेगी, ठीक है, अब आपको यहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएगा कि इंस्टाग्राम पे चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, तब ये कैसी शो होगी, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग्स ये चीजें रख लेनी है आपने। ये जो चीजें होती है ना, ये आपने अपने अकॉर्डिंग रखनी है कि आप नीचे क्या लिखना चाहते हो। इसके बाद आपने इसको डन कर देना है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जैसे हमारे यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो चुका है, ठीक है। स्टोरीज हमारी साइड साइड में आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। तो ऐसा होने के बाद आपको अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज है प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग चीजें लिख सकते हो, और वर्क फ्रॉम होम लिख सकते हो या फिर कोई भी चीज लिख सकते हो आप, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, कि जब भी वो पर्सन आपके साथ व्हाट्सएप पे आता है, ठीक है, तो आप नॉर्मली लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, यहाँ पे आप उनको उस चीज की अर्जेंसी भी दे सकते हो। जस्ट आप लिख दो यहाँ पे ओनली, यहाँ पे लिख सकते हो 50 सीट्स अवेलेबल, अवेलेबल ओनली फॉर सीरियस पर्सन, फिल अप द फॉर्म। ये अपनी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद एक्शन, ठीक है, कि आप व्हाट्सएप पे चला रहे हो तो सेंड द मैसेज कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई करा रहे हो तो कॉन्टेक्ट अस या फिर अप्लाई नाउ, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे व्हाट्सएप पे किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लेना है सिंपली, ठीक है। मैसेज हमने यहाँ पे सेंड मैसेज का सिलेक्ट कर लिया। अब देखो क्रिएट न्यू, अगर आप अपनी चैट टेम्पलेट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। और जब भी आपके पास मैसेज आएगा तो जो आपने लिखा हुआ है सेम वही चीजें वहां पे आपको शो होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक चैट लिखा हुआ है, ट्रैकिंग, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप ऑप्शनल है ये, अगर इसके अंदर आप अपना फॉर्म अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये ऑप्शनल चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया पूरा एड सेटअप। अब जब भी एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप एड सेटअप करते हो या कोई एरर शो होता है, या जस्ट आप एड सेटअप कर रहे हो और उसके अंदर कोई भी बीच में अगर एरर आ जाता है ना, तो एक चीज का आपने ध्यान रखा, जहाँ पे इन ड्राफ्ट आपको शो हो रहा है ना, वहां पे आपको एरर शोज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये नॉर्मल सेटअप है, सिर्फ अच्छे तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी चीजें आपको सिखाई गई है ये प्रॉपरली, ठीक है। बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो भी चीज आप यहाँ पे कर रहे हो ना, गलती मत करना, क्योंकि अगर आप गलती करोगे ना तो हो सकता है जो आपका पेज है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है। अगर पेज आपका रिस्ट्रिक्ट हो गया, अगर आपका पेज जो है वो अगर रिस्ट्रिक्ट हो गया ना, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, फिर रिव्यू में जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फुली ऑप्टिमाइज्ड शो हो गया, जितनी चीजें हमने लगाई थी वो सारी चीजें यहाँ पे क्या है कि फुली ऑप्टिमाइज्ड हो चुकी है। अभी हमारी ऐड के अंदर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप सिंपली आप चेक कर सकते हो। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपली इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है।
यहाँ से जैसे ही हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो वो भी चीजें हमें शो हो जाएंगी। अगर कोई एरर नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारी एड है वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अभी जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपरली शो हो रहा है मल्टीपल आइटम्स पब्लिश, ठीक है। जो आपने अभी ऐड की है वो हमारी जो है वो पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। अब सिंपल, अब यहाँ पे हमने देखनी है डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है, स्टेटस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जाएगी कुछ टाइम के लिए रिव्यू के अंदर, ठीक है। अब इसमें आप जाओगे रिव्यू में जाने के बाद, ठीक है, सिंपली रिव्यू में जाने के बाद क्या है कि आपका यहाँ पे सेटअप ओपन हो जाएगा, ठीक है। टाइम लगता है उसके अंदर, आपने अपना सेटअप ओपन करके चेक कर लेना कि हाँ रिव्यू में है नहीं है, रिजेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। वो यहाँ पे सारी चीजें आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। जो नंबर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसी के थ्रू यहाँ पे फिर आपको फॉर्म्स आएंगे।